गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक न्यू सब्जेक्ट दैट इज साइकोलॉजी। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो एंड स्टार्ट आवर सब्जेक्ट। सो इस वीडियो में मैं सबसे पहले स्टार्ट कर रही हूँ हमारे साइकोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर दैट इज डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी। सो बेसिकली इसमें ये बताया गया है द वर्ड साइकोलॉजी जो था ये दो ग्रीक वर्ड से मिलके बना है दैट इज साइकी एंड लोगस। तो साइकी का मतलब क्या है दैट इज सोल एंड लोगस का मतलब क्या है स्टडी ऑफ साइंस। तो अगर इन दोनों का मिलकर हम बनाते हैं तो वो बनता है स्टडी ऑफ सोल, यानी कि साइकोलॉजी को बोला गया स्टडी ऑफ सोल। हाउएवर ये जो मीनिंग था एंड इसके इंटरप्रिटेशन थे द वर्ड साइकी हैव बीन इन अ स्टेट ऑफ चेंज। ये काफ़ी टाइम तक चेंज होता रहा, मतलब टाइम टू टाइम ये इसका मीनिंग चेंज होता रहा एंड उसके अलग अलग डेफिनेशन निकल के आई। सो अब हम स्टेजेस देखेंगे जिसमें ये चेंज होता है, तो ये क्या क्या चेंज होता गया एंड लास्ट में इसको क्या माना गया। सो फर्स्ट स्टेज बाय टेकिंग द मीनिंग ऑफ वर्ड साइकी एज द सोल। सो फर्स्ट स्टेज पे तो वही स्टडी ऑफ सोल बोला गया, यानी कि साइकोलॉजी वाज फर्स्ट डिफाइंड एज स्टडी ऑफ सोल। सून सच इंटरप्रिटेशन आए कि सब लोगों ने बोला कि व्हाट इज सोल एंड हाउ इट कैन बी स्टडी, कि सोल क्या होता है और कैसे इसको स्टडी कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे जनरेट हुए इस वाले स्टडी ऑफ सोल वाले मीनिंग से, जिसकी वजह से ये वाला मीनिंग नहीं माना गया एंड देन नेक्स्ट मीनिंग निकला। तो सेकेंड स्टेज पे आया, सेकेंड स्टेज पर फिलोसफर्स ने एंड साइकोलॉजिस्ट ने ट्राई किया उसको डिफाइन करने को। तो उन्होंने बोला साइकोलॉजी एज द स्टडी ऑफ माइंड बाय गिविंग अ न्यू मीनिंग एंड इंटरप्रिटेशन टू द वर्ड साइकी इन द शेप ऑफ माइंड। सो इसको बोला गया कि स्टडी ऑफ माइंड जो होता है वो साइकोलॉजी होता है सेकेंड स्टेज में, लेकिन इसको भी नहीं माना गया क्योंकि एग्जैक्टली अगर हम देखें तो हम माइंड को पूरा स्टडी नहीं कर सकते। सो देन फिर थर्ड स्टेज पे इसकी डेफिनेशन चेंज हुई। एट थर्ड स्टेज साइकी एज कॉन्शियसनेस इसको बोला गया, साइकी के वर्ड को कॉन्शियसनेस माना गया। देन साइकोलॉजी वाज डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस। सो कॉन्शियसनेस को जब हमने मतलब इसको किया, सो बेसिकली इसमें और कुछ लोगों ने ये बोला कि हम तो इसमें सबकॉन्शियस माइंड को स्टडी ही नहीं कर सकते, सो आप कैसे बोल सकते हो कि ये एक स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस है। तो इसीलिए इस डेफिनेशन को भी नहीं माना गया। देन इन द लास्ट फोर्थ स्टेज पे इन द डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी द वर्ड स्टडी वाज रिप्लेस्ड, स्टडी वर्ड को रिप्लेस्ड किया बाय द वर्ड साइंस से एंड रिप्लेस कॉन्शियसनेस विद द टोटल बिहेवियर, एंड कॉन्शियसनेस को चेंज किया टोटल बिहेवियर से। सो फाइनली जो डेफिनेशन आई दैट इज गिवन बाय सीटी मॉर्गन एंड सीटी मॉर्गन ने ये डेफिनेशन दी। अकॉर्डिंग टू सीटी मॉर्गन साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल बिहेवियर एंड इट इंक्लूड्स द एप्लीकेशन ऑफ दिस साइंस टू ह्यूमन प्रॉब्लम्स, यानी कि ये जो साइकोलॉजी होता है वो एक साइंस है ह्यूमन एंड एनिमल बिहेवियर की एंड ये इंक्लूड करती है ह्यूमन प्रॉब्लम्स जितनी भी हैं साइंस एंड ये सब इसमें ये इंक्लूड करती है। सो ये था हमारा कि लास्ट में बेसिकली साइकोलॉजी क्या है, कैसे माना गया, कैसे कैसे स्टेजेस पे एट द लास्ट में इसकी डेफिनेशन आई जिससे ये बताया गया। नेक्स्ट हमारी अगर हेडिंग आएगी तो वो आएगी गोल्स ऑफ साइकोलॉजी। सो साइकोलॉजी के बेसिकली 4 गोल हैं, दैट इज फर्स्ट टू डिस्क्राइब द बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस, लाइक ये डिस्क्राइब करती है साइकोलॉजी बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस की ऑफ अ पर्सन। देन सेकेंड टू अंडरस्टैंड बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस, ये अंडरस्टैंड करवाती है ह्यूमन का या पर्सन का बिहेवियर और उसकी मेंटल प्रोसेस। टू प्रिडिक्ट बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस, दिस इज़ द थर्ड, कि इसके हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं साइकोलॉजी से कि इंसान का बिहेवियर एंड उसकी मेंटल प्रोसेस क्या है। एंड द फोर्थ टू कंट्रोल और मॉडिफाई बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस, कंट्रोल करने के लिए उसको मॉडिफाई करने के लिए बिहेवियर को एंड मेंटल प्रोसेस को ह्यूमन की साइकोलॉजी ये सब करवाती है। तो बेसिकली ये साइकोलॉजी के गोल हुए। नेक्स्ट स्कोप ऑफ साइकोलॉजी। सो साइकोलॉजी के क्या क्या स्कोप है इस हेडिंग में ये बात है, तो ये नेक्स्ट हेडिंग है हमारी। तो साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड एक्सपीरियंस ऑफ एन इंडिविजुअल इन रिलेशन टू इट्स इन्वायरमेंट। साइकोलॉजी ये बताती है एक ह्यूमन की या एक इंडिविजुअल के ह्यूमन बिहेवियर एंड एक्सपीरियंस बताती है विद रेस्पेक्ट टू द एनवायरनमेंट, कि उसके एनवायरनमेंट में उसका क्या है या उसका बिहेवियर है, उसके क्या क्या एक्सपीरियंस है, ये सब वो बताती है। वॉट एवर इज कंसर्न विद द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड एक्सपीरियंस ऑफ इंडिविजुअल, जो भी उस इंडिविजुअल ने एक्सपीरियंस किया है, जो भी उसके बिहेवियर में है, जो भी उसके अंदर उसने सीखा है लाइफ में, जो भी साइकोलॉजी हमें ये सब एक ह्यूमन के बारे में बताती है।
in relation to the environment forms the subject matter of psychology. Okay, so the individual may be man हो सकता है, women, children, elder, normal, abnormal, social, unsocial, moral, immoral, social और एंटी सोशल कोई भी हो सकता है. हम साइकोलॉजी के थ्रू किसी को भी स्टडी कर सकते हैं. उस पर्सन के माइंड को, मेंटल स्टेट को, उसके बिहेवियर को हम स्टडी कर सकते हैं. वो कोई भी, इट बिकम्स द सब्जेक्ट मैटर ऑफ साइकोलॉजी. Thus, it can be said that the whole life of an individual in its every manifestation come under the scope of psychology. So, इसका मतलब ये है कि ह्यूमन की लाइफ का पूरा बिहेवियर, पूरी चीज़ें, सारी स्कोप हमारे स्कोप ऑफ साइकोलॉजी में आती हैं, क्योंकि हम साइकोलॉजी की हेल्प से पूरा ह्यूमन को स्टडी कर सकते हैं. Right. Thus, it can be said that the whole life of an individual comes in scope of psychology. Now, thus the scope of psychology is very wide. इसका मतलब ये है कि साइकोलॉजी का जो स्कोप है वो बहुत ज़्यादा वाइड है. हम जितना सोच रहे हैं उससे भी कई ज़्यादा वाइड है. So the following points highlight the scope of psychology. 3 points हैं जो साइकोलॉजी का स्कोप बताते हैं. First is mental process. All the mental processes like sensation, perception, attention, thinking, reasoning, learning, memory, imagination fall within the scope of psychology. ये सारी चीज़ें मेंटल प्रोसेस होती हैं, तो ये सारी की सारी भी स्कोप ऑफ साइकोलॉजी में आती हैं. वी कैन ऑब्जर्व वेरियस मेंटल प्रोसेस डायरेक्टली बाय लुकिंग इनसाइड आवर ओन माइंड. अगर हम खुद के माइंड में देखें तो हमें बहुत सारी साइकोलॉजी समझ में आएगी इन सब चीज़ों की. नाउ द सेकेंड पॉइंट इज एक्सप्रेशन एंड बिहेवियर. द अपीयरेंस, इंसान का अपीयरेंस कैसा है, उसका एक्सप्रेशन कैसे है, एंड बिहेवियर ऑफ आवर सेल्फ, खुद का भी और लोगों का भी, एंड अदर कॉन्स्टिट्यूएंट सब्जेक्ट मैटर ऑफ साइकोलॉजी. ये भी एक साइकोलॉजी का मैटर है. ऑल द 3 फॉर्म्स ऑफ बिहेवियर और एक्टिविटीज दैट इज cognitive, conative and affective behavior are included in the scope of psychology. ये तीनों वर्ड का क्या मतलब होता है ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी. सो अभी ये बता रही हूँ कि ये तीनों जो वर्ड हैं इनका भी मेन रोल होता है एक्सप्रेशन एंड बिहेवियर जानने में एक इंडिविजुअल का और एक पर्सन का. देन द थर्ड पॉइंट इज फिजियोलॉजिकल प्रोसेस. Various physiological process and bodily changes are studied in educational psychology. Educational psychology में हम ह्यूमन की फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, बॉडी के चेंजेस वो भी हम स्टडी करते हैं. Then various mental processes are accompanied by physiological changes and bodily activities. For example, emotions are accompanied by physiological changes in heart rate. जैसे इमोशंस होते हैं हमारी बॉडी, मतलब फिजियोलॉजिकल प्रोसेस ये बताता है, ये जो पॉइंट है ये बताता है हाइपर एक्टिविटी ऑफ ग्लैंड्स एंड नर्वस सिस्टम टेक्स प्लेस. ये सारी मतलब लाइक इमोशंस, सी ह्यूमन में इमोशंस होते हैं, कभी किसी का सैड इमोशन हाई होता है, किसी का हैप्पी इमोशन हाई होता है, उसके अकॉर्डिंग ही हमारी बॉडी में चेंजेस होते हैं. लाइक हार्ट बीट और हार्ट रेट का बढ़ना, बीपी का बढ़ना या बीपी का कम होना. सो ये सारी प्रोसेस भी हमारी साइकोलॉजी बताती है. सो दिस ऑल्सो कम इन अंडर स्कोप ऑफ साइकोलॉजी. सो बेसिकली ये था हमारी 3 हेडिंग्स जिसमें मैंने पहले आपको बताया डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी कि साइकोलॉजी क्या है बेसिकली, देन उसके गोल्स क्या है, गोल ऑफ साइकोलॉजी, एंड द थर्ड इज स्कोप ऑफ साइकोलॉजी. सो दिस वाज ऑल अबाउट इन दिस वीडियो. नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी ब्रांचेस बताऊंगी और उसमें ये वीडियो खत्म हो जाएगा, ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल दैट सब्सक्राइब एंड बाय बाय.